चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूक्लियर प्लांट से निकले रेडिएशन से रूसी सैनिक की मौत। प्लांट पर कब्जा करने वाली टीम का हिस्सा था रूसी सैनिक। आज ही चेर्नोबिल प्लांट में यूक्रेन का झंडा फहराया गया। रूस के सभी सैनिकों ने चेर्नोबिल छोड़ दिया है। यहां पर बड़ा सवाल यह होता है, चेर्नोबिल आप तस्वीरें देखें, ये उसी दिन की तस्वीरें हैं जहां यहां पर बम्बार्डमेंट हुआ था और गोलीबारी हुई थी यहां पर। यह बात है 24 फरवरी की, अगर मैं डेट करेक्ट बता रहा हूं। नहीं, उसके बाद किस तरीके से यहां पर चेर्नोबिल का चौथा रिएक्टर जो था, बताया जा रहा है वो 1986 में एक्सप्लोड कर गया था। कई लोग मारे गए थे, लेकिन यह जो हमला हुआ, इस हमले ने सबको हैरान कर दिया था। बड़ा सवाल यह है कि अब IAEA क्या कहेगी। अभी तक तो वो क्लीन चिट दे रहे थे। अब आपको यहां पर समझाते हैं नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक की डिटेल्स। जरा ध्यान से देखिएगा, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि नेटो ने रूस के लिए अपनी कितनी फोर्स और कितना बारूद तैयार किया हुआ है। नेटो के सैनिक कहां कहां डिप्लॉयड हैं। प्ले ऑन करें यहां पर, और यहां पर जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है, आप खुद के सैनिक का मतलब है नेटिव सैनिक। ध्यान से देखें, पोलैंड। अब आपको यहां पर समझने वाली बात है, पोलैंड के जो रिजर्व फोर्सेस के लोग हैं 10,500 हैं। पोलैंड के सैनिक खुद कितने हैं? 1,20,000। यूक्रेन से कहीं गुना ज्यादा कम। क्या डिफेंड करेंगे अपने आप को? ये सोच के बताइए मुझे। लेकिन आर्टिकल 5 डिफेंड करेगा। आर्टिकल 5 का मतलब क्या है? अटैक ऑन वन मेंबर अमाउंट्स टू अटैक ऑन एवरी मेंबर स्टेट एंड डिजर्व्स अ रिप्लाई इन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी सब जवाब देंगे। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर पोलैंड 2 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम यहां पर तैनात हैं। 2 बैटरीज बताई गई हैं, लेकिन इसके लिए डाउट यह भी है कि ये शायद बाइडेन के लिए लगाए गए थे जब बाइडेन वहां पर आ रहे थे, लेकिन अभी ये वहीं पर डिप्लॉयड रहेंगे। नेक्स्ट यहां पर चेंज करें एक और इंफॉर्मेशन, 24/7 एयर पेट्रोल और सर्विलांस सिस्टम है। हाउ डज इट मैटर? फिर भी इसके बाद भी अगर 24/7 है तो कैसे रशियन प्लेन्स इसको पूरी तरीके से वायलेट कर गए? एस्टोनिया, नेटो के 2,000 जवान, खुद 7,000 जवान। बताइए क्या फर्क पड़ता है? 2,000 7,000। नेक्स्ट चेंज करें, छोटी छोटी कंट्रीज हैं इसीलिए नेटो मेंबर्स हैं। लाटविया 1,700 जवान और 7,400 खुद के सैनिक हैं। लाटविया, और यहां पर अगर आपको याद होगा लाटविया के नजदीक कौन सी कंट्री है? खैर मैं आपको बताने जा रहा हूं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट चेंज दिखाइए। लिथुआनिया की बात करें, नेटो के 4,000 जवान, खुद के 16,000 जवान, लेकिन लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में केल्निग्राड जो है, यहां पर केल्निग्राड, यहां से ही उनका प्लेन फ्लाई करता है और स्वीडन के एयर स्पेस को वायलेट करता है। यह फ्लैश पॉइंट 2016 और 18 में बताया जा रहा था न्यूक्लियर का हो सकता है। केल्निग्राड की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। वो ये है स्लोवाकिया, नेटो के 2100 जवान, खुद के 13,000 जवान। अगेन वेरी लिटिल। नेक्स्ट चेंज करें, स्लोवाकिया के बाद हंगरी, नेटो के 800 जवान, खुद के 2,400 जवान, बट देयर आर नेटो स्टेट्स। आर्टिकल 5 24,000, आई एम सॉरी। रोमानिया 3,300 जवान, खुद के 76,000 सैनिक। ये क्या प्रिपरेशन है? बुल्गारिया की अगर बात की जाए, नेटो के 900 सैनिक वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि खुद के 26,000 यहां पर बुल्गारिया के यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आगे मैं बढ़ूंगा, नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक में 40,000 सैनिक हैं, बट नेटो डजंट वांट टू फाइट अ वॉर। ये डिटरेंस के तौर पर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। नेटो के 130 वॉर प्लेन हाई अलर्ट पर है। ओके। अमेरिका के 1 लाख सैनिक यूरोप में तैनात हैं, जो कि आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है ज्यादा हो, और 2015 के बाद यह सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। नेक्स्ट, नेटो के 140 जहाज समंदर में डिप्लॉयड है। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें कई में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। नॉर्वे में 30,000 सैनिक के साथ कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है। बड़ा सवाल यह है, अगर आप इस युद्ध के गेंस की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में अमेरिकन सैनिकों की मौजूदगी, यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिकन असले की सप्लाईज, ये अमेरिका की जीत हो रही है इस युद्ध में।
हालांकि अगर रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन त्याग दिया तो फिर नेटो की कौन सी यूनिट सबसे पहले एक्टिव हो सकती है? क्या नेटो की सेना यूक्रेन में जाकर रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी? ये फिर उसका प्लान कुछ और है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के मुताबिक अगर रूस ने एटम बम चलाया तो फिर नेटो को 3 तरीके से काउंटर अटैक करना चाहिए। रूस के खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक्स को एक सीक्वेंस में अंजाम देना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एटम बम के हमले की सूरत में उसका जवाब न्यूक्लियर से ना दिया जाए, बल्कि रूस की न्यूक्लियर कमांड को ही टारगेट किया जाए। न्यूक्लियर कमांड को टारगेट करने का तरीका है उनके न्यूक्लियर सबs और साइलोस को टारगेट करना। दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि यूक्रेन और बेलारूस में मौजूद रूसी सैनिकों पर भी हमला किया जाए, जबकि तीसरा ऑप्शन है कि रूस की सप्लाई लाइंस पर ही अटैक कर दिया जाए। इसका मतलब एयरफील्ड, मिसाइल लॉन्च साइट्स और कमांड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर रूस में यूक्रेन का मिलिट्री कैंपेन खत्म हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेटो को यूक्रेन में सेना भेजने की जरूरत नहीं है। नेटो की जमीन से ही रूस पर कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल दागी जा सकती है। समुद्री रास्ते के जरिए भी मिसाइल से हमले किए जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक नेटो ने ऐसा कोई भी एक्ट नहीं किया है जिससे रशिया डरे। वो हर एक्ट ऐसा कर रहे हैं जिससे लगता है कि वो खुद डरे बैठे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, इन सारे ऑप्शंस के साथ एक और ऑप्शन है, वो है पुतिन के खिलाफ बगावत करा के पुतिन को सत्ता से हटाना। रिजीम चेंज, जो कि बाइडेन बोल गए और फिर पलट गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।